हमने बड़ा तहम्मुल दिखाया, लेकिन हम बतदरीज अपने केस को आगे बढ़ाते हुए गलत फहमियाँ जो पैदा हुई थी उसको भी क्लियर किया। जब जरदारी साहब ने ज्वाइंट पार्लियामानी सेशन में वफाकी हुकूमत का हवाला दिया कि उन्होंने यकतरफा फैसला करके कुछ मंसूबे बनाने की कोशिश की है, जिसका मतलब यही था कि वो इन फैसलों में शामिल नहीं है। हम भी कहते थे कि सदर साहब का मंजूर करने का तो कोई तुक ही नहीं है, कोई अख्तियार ही नहीं है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बारहा ये बातें की। हमने असेंबली में इरसा एक्ट में तरमीम को भी ख़त्म कराया। हमने असेंबली के फ्लोर पर रेजोल्यूशन भी पास करवाया इस 6 कनाल के मंसूबों के खिलाफ। 6 कनाल के मंसूबे जितने भी हैं वो आगे सामने आते जाएंगे, लेकिन एक कनाल है जो चोलिस्तान का, जिसमें हमें ख़ास एतराज़ है। ये किसी फोरम से पास शुदा नहीं है। एक्नेक में मसला अभी पेंडिंग है। एक्नेक में ये डिस्कशन में आया ही नहीं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 4 बहारों कनाल का इशू पेंडिंग है। ये अप्रूव्ड नहीं है स्कीम, लेकिन बातें चल रही हैं कि जी काम शुरू हो गया है। हमने तहम्मुल दिखाया था, लेकिन अगर काम शुरू होने वाली बातें अगर हो रही हैं तो फिर सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध अपनी एहतजाज शुरू कर रही है इन कनाल के खिलाफ। और मैं हर ज़िले में मंगल के दिन एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। मैं एहतजाजी रैलियां निकाल तो रहा हूं, लेकिन इनके साथ ही साथ मैं आवाम को सलाम ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि जो मुख्त गुरेज कर रहे थे, फिर आके आके पीपल्स पार्टी पे तो तनकीद कर रहे थे, लेकिन मंसूबे को बंद कराना है तो सिंध को यक आवाज़ होकर और आगे बढ़ना चाहिए। मैं असेंबली के मेंबरान में जो अपोजिशन के भी हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कनाल के ख़िलाफ़ मुज़म्मती करारदाद पास की, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अभी तक हुआ है। हम भी अपने जो भी ज़ोर बाजू है हम वो भी इस्तेमाल करते हुए एहतजाज शुरू करना चाहते हैं। और मंगल के दिन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एहतजाजी रैली निकलेगी। उसके बाद हम निकलेंगे गली गली, निकलेंगे हम हर ज़िले में निकलेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे इसकी मुखालफत में कि ये गैर कानूनी मंसूबा बनना नहीं चाहिए। जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को अगर कैनाल के मामले पर इक्तदार छोड़ना पड़ा तो क्या वो वहाँ इक्तदार में रहेगी या वो कैनालों के खिलाफ सड़कों पर होगी? हम इक्तदार में तो हैं ही नहीं। हम सूबे सिंध में जरूर हैं इक्तदार में, वफाक में और बलूचिस्तान में भी अपनी जगह पे। वो सूबे की हुकूमत है ना, वो सूबे की हुकूमत है। सूबों की हुकूमत वहाँ के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है। उसमें वफाक का कोई काम नहीं होता, वो सूबों का मर्जी होती है। इसलिए कह रहा हूँ। खोड़ो साहब, लग ये रहा है कि आप डबल गेम कर रहे हैं सिंध के लोगों के साथ। एक तरफ आप किसी न किसी फॉर्मेट में सदर आपका, सेनेट चेयरमैन आपका, 2 सूबों में आपकी हुकूमत, पंजाब का गवर्नर आपका, चेयरमैन BISP आपका, उसके अलावा जो है वो KP का गवर्नर भी आपका। आप हर तरह से फॉर्मेट तो हैं पूरे सूबे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। देखें जनाब, एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरा नून लीग की हुकूमत आपके बलबूते पे खड़ी है। तो क्या मजबूरियां हैं कि बजाय अपनी क़यादत को स्ट्रांग करने, अपने
बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए सिंध का केस लड़ने के आप सड़कों पे लोगों को ला रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा, मेरी बात सुन लें, आप जवाब सुन लें। ये जो भी ओहदे आपने गिनवाए, सूबा सिंध की हुकूमत अवामी वोट से, बलूचिस्तान की हुकूमत अवामी वोट से, सदर पाकिस्तान अवामी वोट से, मेंबरान के वोट से, सेनेट, कौमी असम्बली, ये वो जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, नॉमिनेटेड है सिर्फ गवर्नर, नॉमिनेटेड है सिर्फ गवर्नर। एक पंजाब का गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के कहने पर हुआ, किया दूसरों ने, हमने नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है हुआ है। लेकिन ये जमहूरियत की बहाली तो मैं चाहूँगा ही चाहूँगा। जब हमें कोड़े पड़ रहे थे तब भी तो हम जमहूरियत चाहते थे, वोट मांगते थे, वोट का हक मांगते थे। अब भी हम वोट का हक को ज़ाया तो कभी करेंगे नहीं, लेकिन हुकूमत का मुकाबला क्यों नहीं? एक मंसूबे का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम जमहूरियत को उड़ा के रख दें, और जमहूरियत को उड़ा के रख दें और किसी ने किसी का वो बन जाए तरीका। जी हाँ जी, नेशनल गवर्नमेंट हो गए, किसी ने कह दिया है ना परसों तरसों, फवाद चौधरी ने कहा है ना, आपने देखा नहीं कि जी नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, जमहूरी हुकूमत को हटा के नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, जिसमें दूसरे जो बैठे हुए हैं इंतजार में उनको भी बैकडोर में कोई पावर का हिस्सा मिले। हम ये तो नहीं करेंगे, हाँ मुकाबला जरूर करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप केनालों के ऊपर आइएगा। अभी आपके चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में कहा कि कैनाल नहीं बन रही, तामीरात नहीं हो रही हैं। आपको अपने चीफ मिनिस्टर पर एतमाद नहीं है तो अवाम उसके ऊपर, सिंध की अवाम कैसे एतमाद करेगी? अगर चीफ मिनिस्टर साहब की बात ये नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम कैनाल बनने नहीं देंगे, नहीं बन रही है, लक्ष्य दिखाएं, नहीं बनने देंगे। अगर बात ऐसी होती कि नहीं बन रहे हैं तो फिर पंजाब ने बजट क्यों रखे? फिर बजट क्यों रखे? साहब ये बताएं कि आपने मुशर्रफ दौर में ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ रोडों पे थे। जब आपको 2009 में गवर्नमेंट मिली, ग्रेटर थल कैनाल आपके दौर में मुकम्मल हुआ। अब आप जो है जलालपुर जो कैनाल है उस पर आप कह रहे थे जो रेगुलेशन भी लाए सिंध असेंबली में, वो पास भी हुआ 2018 में। अब जो है इस वक्त जलालपुर मनसूबा 50% से फंड खर्च हो चुके हैं, 50% मनसूबा मुकम्मल हो चुका है। क्या इसी तरह चोलिस्तान कैनाल भी ये दोगलापन तो नहीं है देखिए, पार्टी का? ये सब होता रहा है। ग्रेटर थल कैनाल का पता है कि कब बना था, ग्रेटर थल कैनाल का पता है कि कब बना था। मुशर्रफ ने वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पर कहा था। ये 2002 की बात है, 2002 या 3 की बात है, जब ये बनना शुरू हुआ था। हमने उसकी मुखालफत ज़रूर की, हमने मुखालफत की, हम असेंबली में भी थे, मुखालफत की, हम थे अपोजिशन में, मुखालफत की, बनता गया बनता गया बनता गया। हमारे साथ मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ दूसरे साथी भी थे, उन्होंने सब ने मिलकर जदोजहद की कि न बने। मैं मुखालफत करने का तो हक रखता हूँ ना, जितना जोरे बाजू आजमाऊंगा कि न बन सके। अच्छा निसार साहब, आप माजी में एंटी कालाबाग डैम कैनाल, एंटी कालाबाग डैम मूवमेंट का हिस्सा थे, आप एंटी ग्रेटर थल कैनाल मूवमेंट का हिस्सा थे। इस वक्त आप हुकूमत में, चूँकि मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी एज ए पीपल्स पार्टी आप ऐसा इनिशिएटिव लेंगे कि सिंध की तमाम सियासी जमातों को मिलाकर एक एंटी चोलिस्तान कैनाल कोई मूवमेंट क्रिएट किया जाए, दीगर लोगों के साथ इत्तेहाद करके? मैं ये समझता हूँ कि सिंध की यक आवाज़ ज़रूर असर कर सकती है। मुझे नहीं मालूम कि कौन हमारे साथ आ सकता है। हाँ, मैं जाके मिलूँगा उनसे भी, जो अगर इस वक्त हमारे साथ नहीं है मैं उनके साथ भी मिलूँगा। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी मैं